अब सब लोग ध्यान देना, इधर ध्यान दो सब लोग। मेरी वॉइस और स्क्रीन सबको दिख रही है क्लियरली? एक बार यस लिख दो, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। जिनको नहीं दिख रही वो अपना लोकेशन देखने की कोशिश, अपना लोकेशन सेट करने की कोशिश करें। मेरी वॉइस और स्क्रीन अगर क्लियर है तो यस लिखो। ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं। काफी बच्चों को क्लियर है। आज हम करने वाले हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। ग्राफ में देखता हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं उनके सोल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है कि हमें कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है। जैसे शॉर्टेज डिस्टेंस भी एक तरीके का ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लो उसने बोला कि मेरे पास एक वुडन स्फीयर है और मेरे को उससे, हाँ ठीक है, अब सब लोग इधर ध्यान दो जो मैं बता रहा हूँ। मान लो मैंने बोला है कि मेरे पास वुडन स्फीयर है और मेरे को एक सिलेंडर बनाना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, क्या उसकी हाइट रखेंगे, क्या उसका थिकनेस रखेंगे, ये सब हमें देखना है। ठीक है, तो इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो किस में कवर होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में। और इसमें वही करना होता है, फंक्शन बना के उसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसी से स्टार्ट करते हैं। कल कितने क्वेश्चन हो गए थे? किसी के पास नंबर है तो मुझे बताओ। क्वेश्चन हो गए थे? किसी के पास नंबर है तो क्वेश्चन का नंबर चैट बॉक्स में लिखो। सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो। फोर्टी नाइन, ठीक है। चलो ये प्रॉब्लम 50 हो गया हमारा। देखना, अब थोड़े से ना अच्छे प्रॉब्लम होते हैं और थोड़े लेंथी भी होते हैं ये। देखो इधर ध्यान दो। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ, window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircle. The total area of window is fixed. माइक ऑफ करो, ज्वाइन किया है। What should be the ratio of area of semicircular part and the rectangular part? What should be the ratio of area of semicircular part and the rectangular part so that total perimeter is minimum? So that total perimeter is minimum. ठीक है, तो मैं बताता हूँ इस प्रॉब्लम को कैसे करना है। पहले इसका इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, फिर देखते हैं करना क्या है इसमें। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा इसका डायग्राम कि एक विंडो होगी जो कि जिसमें नीचे एक रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, और उसके ऊपर सरमाउंटेड का मतलब होता है उसके ऊपर रख देना। ठीक है, ऐसे इस टाइप का मतलब उसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो वो उसके ऊपर कौन सा पार्ट पड़ा हुआ है, सेमी सर्कुलर पार्ट पड़ा हुआ है। द टोटल एरिया ऑफ द विंडो इज फिक्स्ड। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ स्टेटमेंट का कि टोटल एरिया ऑफ विंडो इज फिक्स्ड? इसका मतलब हुआ कि वो जो विंडो आप बनाने जा रहे हो उसका एरिया एरिया फिक्स है, मतलब उसका एरिया कांस्टेंट है। कुछ ना कुछ एक क्वांटिटी वो आपको हमेशा कांस्टेंट देगा। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक वुडन स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे ना आपको कई बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के भी पता चल जाएगा क्या चीज वो कांस्टेंट कह रहा है। तो टोटल एरिया ऑफ विंडो इज फिक्स मतलब जो इसका एरिया है वो कांस्टेंट है।
व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट एंड द रेक्टेंगुलर पार्ट। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं सेमी सर्कुलर पार्ट, इसका ये लेंथ को मान लेते हैं x, रेडियस को x मान लेते हैं, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, और इसकी हाइट को y मान लेते हैं, जो विंडो है उसकी हाइट को y मान लेते हैं। अब आप जानते हो ये वाली भी x हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का है। अब एरिया कांस्टेंट है तो पहले तो वो वाली स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, एरिया किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, एरिया को कांस्टेंट रखना है अपने को, तो उसको कैपिटल ए मान लेते हैं। तो एरिया कितना आ जाएगा, ये लेंथ 2x हो गई, ये y हो गई, तो ये तो 2xy, तो ये टर्म आ गई, प्लस जो सेमी सर्कुलर पार्ट है पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, क्योंकि सेमी सर्कल है। तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट है। तो इसमें वेरिएबल कितने आ गए, दो वेरिएबल आएंगे, क्योंकि रेक्टेंगल का एक तो हमने सेमी सर्कुलर पार्ट का रेडियस x मान लिया, और एक रेक्टेंगुलर जो विंडो है उसकी हाइट y हो सकती है, इसलिए इसमें दो वेरिएबल है x और y। एरिया कांस्टेंट है। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, divided by area of, what should be the ratio of area of semicircle to the rectangular part so that perimeter is minimum। अब इसके पेरीमीटर को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ये समझ आ गया ना, ये कुछ ना कुछ एक स्टेटमेंट देगा कि भाई इसको मिनिमाइज करो, इसको मैक्सिमाइज करो एंड सो ऑन। तो हमारे को इसके पेरीमीटर को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो पेरीमीटर को p लिख लेते हैं। अब जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री, है ना, आउटर पेरीफेरी। तो वो कितना आएगा, ये लेंथ हमारी 2x आ जाएगी, ये वाली लेंथ 2x आ जाएगी, ये y, तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 2y प्लस, समझ गए ना, 2x प्लस 2y, और ये जो सेमी सर्कुलर वाली आर्क है उसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर होता है, तो पाई x हो जाएगा। तो हमारे पास जो पेरीमीटर आ गया वो किसके बराबर आ गया, पाई प्लस 2x प्लस 2y। अब देखो ये जो पेरीमीटर है इसको आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप डिफरेंशिएट करके मिनिमाइज करोगे। और ये देखना पड़ेगा आपको सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से या डबल डेरिवेटिव टेस्ट से कि वहां पे मिनिमम आना चाहिए, ये नहीं मैक्सिमम कर दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा, अब ये जो पेरीमीटर है जिसको भी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है वो हमेशा एक वेरिएबल में होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जिसको भी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है वो क्या होना चाहिए, एक ही वेरिएबल में होना चाहिए। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और उसके लिए आपको ये जो कांस्टेंट दिया होगा उसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसमें से y, देखो x तो क्वाड्रेटिक है तो x तो निकाल कर सॉल्व करके पुट करना मुश्किल होगा, तो y निकालते हैं वहां से। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू y। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी a बाय 2x माइनस पाई एक्स बाय 4। समझ आ गया होगा ये सबको, डिवाइड कर दिया तो a बाय 2x माइनस x से एक x कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय 4x। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो पेरीमीटर अब मेरा किसके बराबर हो गया, पेरीमीटर हो गया पाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ y, तो प्लस a बाय एक्स माइनस पाई एक्स बाय 2। अब डेरिवेटिव लो, अब एक वेरिएबल आ गया ना हमारे पास, अब एक वेरिएबल आ गया, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो dp बाई डी एक्स निकालते हैं। ठीक है, तो dp बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, तो dp बाई डी एक्स आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा तो पाई प्लस 2, ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस a बाय एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाय 2। समझ आ गया होगा आप लोग को। इसको क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, एफ डैश एक्स के रूट्स आ जाएंगे, आप वैसे भी सोच सकते हो। तो यार ये वैल्यू कितनी आ रही है, पाई बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू a बाय एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली x नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, वो आपको देखने भी समझ आ रहा है, तो एक ही x कंसिडर होगा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2a डिवाइडेड बाय पाई बाय 4। दो वैल्यू आएंगे ना यहाँ पे प्लस और माइनस, तो हमें तो प्लस से ही मतलब होगा, तो अंडर रूट ऑफ 2a अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ 2a अपॉन पाई प्लस 4। अब जो एक सिंपल सी चीज है, मतलब मान लो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है और आपको पता है कि आप सही चल रहे हो, तो इसी पे आपका जो फंक्शन होगा, पैरामीटर जो होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि और कोई वैल्यू तो आ नहीं रही। अब मान लो दो वैल्यू आ रही होती, एक अल्फा आ रही होती, एक बीटा आ रही होती, और दोनों ही पॉजिटिव आ रही होती, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हो सकता है एक पे मिनिमम आ रहा हो, एक पे मैक्सिमम आ रहा हो, बट इस पर्टिकुलर केस में तो एक ही आ रही है, तो मिनिमम ही आएगा उस पर। ठीक है, स्टिल आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, डी टू पी बाई डी एक्स के निकाल लेते हैं।
आप फर्स्ट डेरिवेटिव से भी कर सकते थे, यहाँ से इसके रूट्स प्लॉट करके भी कर सकते थे, बट मैं अभी डी टू पी बाई डी एक्स केयर से निकाल रहा हूँ, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। पाई बाई टू का डेरिवेटिव माइनस पाई बाई टू का डेरिवेटिव 0, यहाँ पे आ जाएगा 2a बाई एक्स क्यूब। अब आपको पता है x यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो x को जब इसमें पुट करोगे एट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a अपॉन पाई प्लस 4, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। तो क्या होता है जब ग्रेटर देन 0 होता है तो ग्राफ कैसा बनता है, कॉनकेव बनता है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट पे क्या आएगा, लोकल मिनिमम आएगा। तो इससे ये कंक्लूजन आ जाएगा कि P इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू रूट ऑफ 2a अपॉन पाई प्लस 4। ये चेक करना बहुत जरूरी है, और एनसीईआरटी में भी इसी टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। एनसीईआरटी में और जेईई मेंस में टॉपिक सेम ही है, सेम ही लेवल का है, तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें x निकाल लिया हमने, हमें ये समझ आ गया कि भाई x निकल गया तो y भी हमारा निकल ही जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, निकालना था एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था अगर पैरामीटर मिनिमम हो। तो सेमी सर्कल क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ सेमी सर्कल है पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है 2xy। ठीक है, तो हमें अब निकालना क्या है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पाई एक्स डिवाइडेड बाय 4y, ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब y की वैल्यू निकालो फिर आइडिया लगेगा। अब x की वैल्यू तो है हमारे पास, अब y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकलेगी ना y की वैल्यू। तो यहाँ पे पुट करके मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू a बाय 2x, x है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2a अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, माइनस पाई x बाय 4। तो या एक काम करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, ऐसे तो कैलकुलेशन लेंदी हो जाएंगी। तो अगर एलसीएम लेता हूँ मैं, तो मेरे पास आ जाएगा 2a माइनस पाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x। समझ आ गया, 4x एलसीएम लिया तो 2a माइनस पाई एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2a माइनस पाई एक्स स्क्वायर। अगर मैं लिखता हूँ तो पाई एक्स स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा पाई टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 2a अपॉन पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4x। इसको भी 4x ही रहने देते हैं। तो ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 2a पाई तो कट गया। ठीक है, 2a पाई कट गया, ये आ जाएगा 8a डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4x। तो ये 2a आ गया। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये 2a पाई प्लस 4 है, x अंडर रूट ऑफ दिस टर्म है, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2a अपॉन पाई प्लस 4 ही आ गया। दोनों बराबर ही आ जा रहे हैं, x और y दोनों बराबर आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया x और y कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज x एंड y बोथ आर सेम, तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर आपको किसी को डाउट होगा तो मुझे बताना। प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम समझो। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। तो एक रेक्टेंगल था, उसके ऊपर सेमी सर्कल था। ठीक है, तो ये विंडो की शेप है। अब मान लो कि एक कारपेंटर है, उसको उसको ये बता दिया कि भाई इसका एरिया मेरे पास फिक्स है, बट मेरे को ना इसके पैरामीटर को मिनिमाइज करना है। तो क्वेश्चन ऐसा दे दिया उसको, तो वो क्या करना चाह रहा है कि भाई एरिया फिक्स है और इसके पैरामीटर को मिनिमाइज करना है। तो एरिया जो फिक्स होगा तो मतलब एरिया कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने इसके रेडियस को x माना, इसकी लेंथ को, विंडो की लेंथ को, ये वाला जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसको y माना। इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये y हो गया, ये 2x हो गया। तो रेक्टेंगल का एरिया 2xy प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, बट एरिया जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है जी, तो कैपिटल ए हमने कांस्टेंट मान लिया। पेरीमीटर क्या होगा, आउटर बाउंड्री को पेरीमीटर बोलते हैं। तो 2x प्लस 2y, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ 2y हो जाएगी, प्लस पाई एक्स हो जाएगा ना, क्योंकि सर्कल का एरिया कितना होता है 2 पाई, सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई r, तो ये पाई एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, फिर p लिख लिया हमने। अब इसको मिनिमाइज करना है। अब मिनिमाइज करने के लिए इसमें दो वेरिएबल हैं, एक x है एक y है। मिनिमाइज तो तभी कर पाओगे आप हमेशा जब एक ही वेरिएबल हो आपके केस में। तो हमने क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली। y की वैल्यू कहाँ से निकाली, इससे निकाली, उसको इसमें पुट किया, डेरिवेटिव ले लिया इसका। ठीक है, y की वैल्यू यहाँ पुट करके डेरिवेटिव ले लिया। किसको मिनिमाइज करना था, पैरामीटर को मिनिमाइज करना था। तो इसका डेरिवेटिव ले लिया, वहां से x निकल आया। फिर डबल डेरिवेटिव ले लिया, वो इस x पर पॉजिटिव हो रहा है, मतलब p पर मिनिमा, p का जो क्रिटिकल पॉइंट आया x की, ये वाली वैल्यू जो आई है, इस पर पैरामीटर जो होगा वो मिनिमम होगा ही होगा। आप यहाँ पर डबल डेरिवेटिव टेस्ट से भी चेक कर सकते हो और सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट से भी चेक कर सकते हो। फिर इस x पर मैंने y की वैल्यू निकाली, किसमें, इसमें पुट करके, वो x के बराबर ही आ गई। तो y और x बराबर हो गए। फिर हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल का रेशियो निकालना था, तो आंसर पाई ऑफ 4 आ गया। बताओ भाई, अब किसी को डाउट है तो बताओ। जो लेट आए हैं वो इसको दोबारा से देखना नोट्स में, बाकी जो पहले से ही बैठे हैं उनमें से किसी को डाउट है तो बताओ।
जल्दी से, नहीं तो ऑल क्लियर कर दो और इमोजी बना दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम 2। अब सब इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, ये इजी प्रॉब्लम है, होना चाहिए आपसे। मैं डायग्राम वगैरह बना दूंगा ताकि ना कोई दिक्कत ना आए। ये सीबीएसई में भी है तो इसीलिए आना ही चाहिए, मतलब इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अच्छा, कौन सा प्रॉब्लम हो गया ये था हमारा 51 हो गया ना ये। देखो अभी इधर ध्यान दो सब लोग। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल of a cone of a given total surface area and maximum volume is sin inverse 1/3। सीबीएसई का प्रॉब्लम है ये। देखते हैं क्या कह रहा है, प्रॉब्लम समझो। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ अ गिवन टोटल सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज दिस। तो अब इसमें सबसे पहली चीज आपको सोचनी है कि देखो दो चीजें तो होंगी पक्का से, एक क्वांटिटी कांस्टेंट होगी और एक क्वांटिटी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। तो एक कोन दिया हुआ है उसने आपको, ठीक है। अब ये जो कोन है इस टाइप का रहता है हमारा कोन, तो बना लेते हैं एक बार। तो ये हमारा कोन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कोन हो गया। अब वो क्या कह रहा है, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल। तो वर्टिकल एंगल ये होता है, ये वाला जो एंगल है ये हमारा वर्टिकल एंगल है, उसके हाफ को वो बोल रहे हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो इसका जो हाफ होगा वो सेमी वर्टिकल एंगल हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा इसके एक्सिस से पास करा देते हैं। राइट सर्कुलर कोन है, मतलब इसका जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंटेड जहां पर ये सबमर्ज कर रही है लाइंस, ये इसके सेंटर के ऊपर आ रहा होगा, जो बेस का सेंटर उसी के ऊपर आ रहा होगा, एक्सिस के ऊपर आ रहा होगा मतलब। ठीक है। तो सेमी वर्टिकल एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल की बात कर रहा है वो, अल्फा मान लेते हैं इसको से। तो वर्टिकल एंगल आपका 2 अल्फा हो जाएगा। समझ आ गया, सेमी का मतलब तो समझते हो ना, हाफ। एक मिनट रुको। ठीक है, अब देखो। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन ऑफ अ गिवन टोटल सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज। तो अब टोटल, अब जैसे इसमें अब क्या गिवन है कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो कांस्टेंट है। तो एक तो उसने ये बता दिया कि भाई टोटल सरफेस एरिया इज कांस्टेंट, और वॉल्यूम जो है उसको मेरे को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो टी ऐसे कांस्टेंट है और वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, फिर हमें ये प्रूव करना है वो जो अल्फा है वो क्या होगा, वो साइन इनवर्स 1/3 होगा। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम। अब टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पहले तो वो लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे वाला जो बेस का एरिया वो आ जाएगा। तो वो क्या, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। समझ गए, पाई आर एल इसका कर्व सरफेस एरिया होता है और पाई आर स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, इसको मान लेते हैं टी। ये वाली वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, इसको हमने मान लिया टी के बराबर। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम हमारा किसके बराबर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको मैक्सिमाइज करना होगा। ठीक है, तो ये वाले जो टी है ये कांस्टेंट दिया हुआ है, बाकी सब तो वेरिएबल हो गए। तो आर इसमें वेरिएबल हो गया, एच वेरिएबल हो गया और एल वेरिएबल हो गया। अब आप इसको ट्राई करो, और अल्फा अल्फा निकालना है हमें। तो अल्फा को आप कंज्यूम कर सकते हो, अल्फा भी वेरिएबल है, तो अल्फा को भी आप कंज्यूम कर सकते हो। अब ट्राई करो और बताओ मुझे।
अब आ गया होगा खुश, मैंने अब उसको रीस्टार्ट कर दिया था स्क्रीन को। देखो अब इसमें हमें क्या करना है, मेरे को वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। अब मेरे पास वेरिएबल क्या हो गया, एल भी हो गया, एच भी हो गया, आर भी हो गया। एक रिलेशन आप ये जानते हो कि जो एल होता है वो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। ये तो सब लोग जानते ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, किसी तरीके से पूरी टर्म को आर में लाने की कोशिश करेंगे, मतलब इस टर्म को आर में लाने की कोशिश करेंगे। एच बेसिकली हम आर में लेकर आएंगे। तो उससे क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं जो एल है, एल किसके बराबर होगा, यहाँ से ये कांस्टेंट वैल्यू है ना टी एस ए की, टी में जो है। तो एल मेरा किसके बराबर होगा, टी माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई आर। इजी है तो लिखना। एल निकालो ना पहले, तो एल निकालो। तो एल किसके बराबर आएगा, टी माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर, ठीक है। तो आपका एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू आ जाएगी टी बाय पाई आर माइनस आर। थोड़ा और इससे थोड़ा सिंपल लगेगा। तो ये मेरा एल हो गया, ठीक है जी। एल तो आ गया मेरे पास। बट मेरे को वॉल्यूम में तो क्या चाहिए, एक तो रेडियस है मेरे पास और एक मेरे पास एच है, हाइट है। तो हाइट को मैं इन टर्म्स ऑफ आर लेके आना चाहता हूँ। देखो ये दो वेरिएबल हो गए ना, आर और एच दो वेरिएबल हैं, ठीक है। ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे एल एच आर भी वेरिएबल है और अल्फा भी वेरिएबल है। अब अल्फा लेके आऊंगा तो साइन कॉस आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करने में मेरे को लग रहा है थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है इसको एल एच आर में ही लिख देते हैं। तो मैंने एल को लिख दिया टी बाय पाई आर माइनस आर। अब मेरा h किसके बराबर आ जाएगा, h आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ एल स्केयर माइनस आर स्केयर। समझ आ गया, ये अंडर रूट हो जाएगा तो होल स्केयर बन जाएगा। तो h आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्केयर माइनस आर स्केयर। तो h आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्केयर की वैल्यू लिख देते हैं टी बाय पाई स्केयर आर स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस टू टी बाय पाई आर इंटू आर, और माइनस आर स्केयर ये अलग से पड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। तो h आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, टी स्केयर बाय पाई स्केयर आर स्केयर माइनस टू टी बाय पाई, ये टर्म आ गई हमारी h, ठीक है। अब वॉल्यूम हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्केयर एच विच इज अंडर रूट ऑफ टी स्केयर बाय पाई स्केयर आर स्केयर माइनस टू टी बाय पाई, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसमें देखो कितने वेरिएबल हैं, इसमें एक ही वेरिएबल है आर, टी तो कांस्टेंट था, टोटल सरफेस एरिया तो कांस्टेंट था हमारे पास, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम मेरे पास कितना आ जाएगा, पाई/3 तो कांस्टेंट वैल्यू है। इसको आर को ना अंदर ले जाते हैं ताकि एक ही टर्म बचे हमारे को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो आर जब अंडर रूट के अंदर जाएगा तो आर की पावर 4 हो जाएगा। तो बन जाएगा टी स्केयर बाय पाई स्केयर आर स्केयर माइनस टू टी बाय पाई आर रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव ले लो। तो डी वी बाई डी आर करते हैं, ठीक है। तो डी वी बाई डी कितना आ जाएगा, पाई/3 इंटू 1/2 अंडर रूट वाली ये टर्म, उसके डिनोमिनेटर में तो अंडर रूट हम पॉजिटिव ही मानेंगे। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, टी स्केयर बाय पाई स्केयर इंटू 2r माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 8t r³ डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। तो डिनोमिनेटर वाली ये टर्म तो पूरी पॉजिटिव ही होगी। अब ये टर्म हमारे को रूट देगी, तो इससे सिंप्लीफाई करते हैं। वेरिएबल क्या था, आर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो डी वी बाई डी आर क्या आ जाएगा, सम कांस्टेंट यहाँ पे जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। इसको ऐसे पॉजिटिव लिख देते हैं बस।
तो ये कांस्टेंट तो पॉजिटिव है। यहाँ से देखो अब क्या क्या कॉमन आ रहा है, 8t 2 पाई ऐसे कॉमन आ रहा है। तो पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा पाई स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2t स्क्वायर आर माइनस 8 पाई t r क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव टर्म। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, अब 2t² माइनस 8 पाई t r क्यूब है, तो t r कॉमन आ रहा है, t भी कॉमन आएगा, r भी कॉमन आएगा और 2 भी कॉमन आएगा विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे क्या बचेगा आप वो देख लेते हैं। जब यहाँ पे 2 निकाला तो 4 बच गया, पाई बच गया, t निकल गया, आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2t r निकाला तो यहाँ पे क्या बच गया, माइनस टी। ठीक है, अब सही है, डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। तो अगर आप r के रूट देखोगे, r के हमारे पास 3 रूट आ रहे हैं। एक r का रूट आ रहा है 0, r वेरिएबल है ना हमारा, एक ये r का रूट आ रहा है 0। एक यहाँ से r का रूट आ रहा है अंडर रूट ऑफ t बाय 4 पाई, और एक r का रूट आ रहा है माइनस अंडर रूट ऑफ t बाय 4 पाई। ठीक है, अब देखो मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से कर रहा हूँ, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन मैंने सेकंड डेरिवेटिव से कर दिया था। फिर यहाँ पर नेगेटिव आएगा क्योंकि ये लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है इसका। फिर सिंगल रूट है, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, हमें ये पता है आर तो वैसे भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो हम आर 0 से आगे के लिए देखेंगे। तो इंक्रीज करके फिर डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जब आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय 4 पाई रहेगा तो वॉल्यूम उस पर क्या रहेगा, मैक्सिमम। हम वही निकालना चाह रहे थे। ठीक है, तो आर की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो आर की वैल्यू आ गई टी अंडर रूट ऑफ टी बाय 4 पाई। अब हम जाते हैं अपने, जो हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें एल निकालना है इन टर्म्स ऑफ साइन। तो आर बाय एल जो होगा, आर बाय एल जो होगा वो आपका साइन अल्फा है। ठीक है, तो एल की वैल्यू है हमारे पास, एल की वैल्यू है टी बाय पाई आर था ना शायद, एल की वैल्यू है टी बाय पाई आर माइनस आर। तो एल की वैल्यू है टी बाय पाई आर माइनस आर। ठीक है, और साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास आर बाय एल। ठीक है, देखो इस डायग्राम में साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, आर बाय एल, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा यहाँ पर। ठीक है, अब बस निकाल लेते हैं। आर बाय एल करना है तो इसको साइन अल्फा को मैं लिख देता हूँ आर डिवाइडेड बाय एल विच इज टी माइनस पाई आर स्क्र, पाई आर स्क्र। ठीक है, अब वैल्यू गिर दो इसमें, साइन अल्फा क्या आ जाएगा, पाई इंटू आर स्क्र, तो पाई इंटू टी बाय 4 पाई डिवाइडेड बाय टी माइनस पाई इंटू टी बाय 4 पाई। ठीक है, टी टी कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो रहा है, तो 1/4 अपॉन 1 - 1/4, तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चाहते थे हम, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। देखो थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है और ये सीबीएसई में इसलिए 6 मार्क्स से ही क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कुछ कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ, फिर मैं रिपीट करता हूँ। अगर सब क्लियर है तो ऑल क्लियर और इमोजी बना दो, फिर आगे बढ़ते हैं। दो चीजें हैं इन क्वेश्चंस में, एक तो डायग्राम आपको समझ आना चाहिए क्या चल रहा है डायग्राम में। दूसरा, एक एक्सप्रेशन वो कांस्टेंट देगा और एक एक्सप्रेशन को वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने को बोलेगा। जिसको भी कोई डाउट है बताए, जिसको क्लियर हो गया वो ऑल क्लियर कर दो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट देखो, देखो भाई इधर ध्यान दो, जिसको नहीं आ रहा है वो आगे वाले क्वेश्चंस पे ध्यान देता रहे, अपने आप ही आएगा देखना। फाइंड द मैक्सिमम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर that can be inscribed in a given sphere of radius capital R।
एक बार रफ कॉपी में थोड़ा डायग्राम वगैरह बनाने की कोशिश करो इसकी, ठीक है? फिर मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा सा आप इसको डायग्राम और कुछ एक्सप्रेशंस लिखने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ, ताकि जब मैं सॉल्व करूँ तो आपको जल्दी से समझ आए। बनाओ बनाओ, डायग्राम बनाओ जल्दी से, खाली नहीं बैठना है। ये इजी है, पहले वाले प्रॉब्लम से, दोनों से। एक चीज क्या होगी इन प्रॉब्लम में कि आप इन प्रॉब्लम को दो तीन तरीकों से कर सकते हो, बट कोई एक पर्टिकुलर तरीका ज्यादा लेंदी हो जाएगा और एक पर्टिकुलर तरीका थोड़ा इजी हो जाएगा, तो वो भी आपको विद टाइम सीखना है। चलो देखो, अब देखते हैं क्या कह रहा है ये। मेरे को लग रहा है आपने थोड़ा डायग्राम वायग्राम तो बना लिया होगा। फाइंड द मैक्सिमम टीएसए ऑफ अ सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो हमारे पास मान लेते हैं गिवन स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, ठीक है? और क्या कह रहा है, इसके अंदर हमें एक सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है, तो हम इसके अंदर एक सिलेंडर बना देते हैं और इसके टीएसए को मैक्सिमम करना है। आप समझ रहे हो ना, इस सिलेंडर वेरिएबल बनेगा। सिलेंडर वेरिएबल कैसे बनेगा? आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसकी हाइट को आपने बढ़ा दिया ऐसे करके, और इसका रेडियस कम कर दिया, क्योंकि आपको नहीं पता ना किस पर उसका जो एरिया है वो टीएसए जो है वो मैक्सिमम आने वाला है, ये तो हमें पता ही नहीं है। हो सकता है आर और एच के किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे उसका एरिया मैक्सिमम आ रहा हो, तो वो रेडियस कम हो जाए हाइट बढ़ जाए, या रेडियस ज्यादा हो जाए हाइट कम हो जाए। इसीलिए तो ये ऑप्टिमाइजेशन है। मतलब ऑप्टिमाइजेशन कहने का मतलब क्या हो गया कि मैं एक पर्टिकुलर तरीके से इसको, मतलब एक पर्टिकुलर रेडियस और हाइट पर इसका वॉल्यूम जो आएगा या टीएसए जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। तो इसीलिए इनको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं, कि ऑप्टिमाइज करना क्या डायमेंशंस होंगे जिसपे इसका वॉल्यूम या टीएसए या जो भी वो क्वांटिटी कह रहा है वो मैक्सिमाइज होगी, ठीक है? तो अब क्योंकि रिक्टेंगल, अब आप समझ पा रहे होगे कि ये क्या है, मेरे पास एक सिलेंडर है और उसके अंदर एक क्या है, सॉरी एक स्फीयर है और उसके अंदर क्या है, एक सिलेंडर है। ये देखने में तो समझ आ रहा है। फ्रंट व्यू आपको ऐसा दिखेगा कि एक सर्कल और एक रिक्टेंगल दिखेगा, ठीक है? तो हाँ, सही है आपका वैभव आंसर। तो अब क्या होगा कि अब जैसे हम क्या करते हैं, मेरे को तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मैंने क्या किया, ये इसका डायमीटर होगा स्फीयर का, देखने में समझ आ रहा है? अगर आप इसका फ्रंट व्यू देख रहे हो तो इस सर्कल का, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये डायमीटर बन जाएगा। फ्रंट व्यू देख रहे हैं, वैसे वो स्फीयर और वो है सिलेंडर, ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, आर गिवन है तो ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, और इसको एंगल को अल्फा ले लेते हैं। आप देखो, अल्फा लेने का क्या क्या अच्छी बात होगी, आर तो गिवन है तो आपका एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा अल्फा, नहीं तो मैं हाइट लेता हूँ या फिर अगर इसकी विड्थ लेता हूँ तो दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस होंगे, फिर उनमें रिलेशन निकालता रहूंगा पाइथागोरस से। इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा मान लिया। तो इसकी हेल्प से मेरी जो हाइट आएगी, हाइट मेरी कितनी आ जाएगी, जो कैपिटल एच आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2r साइन अल्फा। समझ आ रहा होगा आप सबको, या 2r है ये वाली लेंथ और ये साइन अल्फा हो गया, ठीक है? और इसका जो रेडियस है, ये जो स्मॉल आर है,
इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। तो जो 2 स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 आर कॉस अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो जो स्मॉल आर है वो आर कॉस अल्फा हो जाएगा। तो ये हमने डायमेंशंस निकाल लिए सिलेंडर के। स्फीयर का रेडियस आर तो फिक्स है, तो स्फीयर से कुछ हमें मतलब ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, टीएसए को मैक्सिमाइज करना है। तो टोटल सरफेस एरिया को टी मान लेते हैं, उसको मैक्सिमाइज करना है किसके, सिलेंडर के। तो टी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर कितना होगा, 2 पाई स्मॉल आर एच, क्योंकि उसका रेडियस स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं लिख देना है, प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। समझ आ गया होगा सबको ये, ठीक है। तो अब वैल्यू लिख लेते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर कितना है, कैपिटल आर कॉस अल्फा इंटू 2 कैपिटल आर साइन अल्फा प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्केयर कॉस स्केयर अल्फा। ये टर्म आ गई। तो टी किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 4 पाई आर स्केयर, 4 नहीं लिखते हैं क्योंकि साइन टू अल्फा बन जाएगा ना ये वाला टर्म, तो इसको ऐसा लिख देते हैं 2 पाई आर स्केयर साइन टू अल्फा। समझ आ गया होगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बन रहा है। प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्केयर 2 कॉस स्केयर अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बाई 2। समझ आ गया, 2 कॉस स्केयर थीटा को लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो पाई आर स्केयर अब हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो टी हमने पाई आर स्केयर कॉमन ले लिया। यहाँ पे टर्म आ गई 2 sin 2 अल्फा प्लस हाफ ऑफ कॉस 2 अल्फा प्लस हाफ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो, इसको डिफरेंशिएट करके भी आप कर सकते हो, बट अगर मेरे को उसने बोला कि टीएसए की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड द मैक्सिमम टीएसए, तो फिर तो क्वेश्चन हमारा अब ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा ना। बट एग्जाम में अगर आप करोगे, आपको डिफरेंशिएट करके शो करना पड़ेगा सीबीएसई में। अभी तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से अगर मैं करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, √4 प्लस 1/4 आ जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया मेरे को लग रहा है, एक मिनट रुको। इसका जो कर्व सरफेस एरिया था वो है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्केयर, है ना। तो ये आ जाएगा 2 पाई, स्मॉल आर की वैल्यू होगी आर कॉस अल्फा, कैपिटल एच की वैल्यू होगी 2 आर साइन अल्फा। तो 2 पाई आर स्केयर साइन 2 अल्फा हो गया। ठीक है, पाई आर स्केयर, हाँ ये बाई 2 नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ना ये 2 कॉस स्केयर अल्फा है ना। तो 2 कॉस स्केयर अल्फा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, तो ये बाई 2 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सही है। अब ये टर्म क्या बनेगी हमारे पास, ये बन गया पाई आर स्क्वायर कॉमन गया, 2 sin 2 अल्फा, यहाँ पे आ जाएगा cos 2 अल्फा प्लस 1, फिर तो और इजी हो गया। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की रेंज क्या होती है, -√a² प्लस बी स्क्वायर से प्लस√a² प्लस बी स्क्वायर। तो टी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ √5 प्लस 1, दिस विल बी दी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है जी, देख लो, अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ, मैं रिपीट कर देता हूँ, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ऑल क्लियर करो जल्दी से। हाँ, सीबीएसई में भी ऐसे ही करना पड़ेगा बेटा आपको। सीबीएसई में ये है कि जैसे 2 sin 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा आ गया, इसको डिफरेंशिएट करके आपको √5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि a sin x प्लस b cos x का हमें रिजल्ट याद है। ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा हो गया 52, 53 देखो। Three sides of a trapezium are equal. Each being 6 centimeter long.
फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। करो भाई, ट्राई करो इसको। थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, ट्रेपेजियम की तीन साइड बराबर दी हुई है उसने, जिनकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें निकालना है व्हेन इट इज मैक्सिमम। एक बार खुद से सोच लो, फिर मैं बताता हूँ। इजी है प्रॉब्लम भी। जिसका भी आंसर आ रहा है वो बताएं मुझे। एरिया नहीं निकालना है। ट्वेंटी सेवन रूट थ्री, हाँ सही आंसर है 27√3। देखो ये ट्रेपेजियम है, तो पहले तो सबसे पहले कॉमन सेंस लगाओ कि कौन सी तीन साइड बराबर होंगी। तो देखने पे ही समझ आ रहा है, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, और ये साइड हमारी वेरिएबल होगी। ठीक है, तो ये थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम ईच बीइंग 6 सेंटीमीटर लॉन्ग का डायग्राम ऐसा बनेगा। अब हमें इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, क्योंकि वो हाइट हमें चाहिए होगी। ये भी हमने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया। फिगर में सिमेट्री ये देखने में समझ आ रहा है, ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं ऐसे वो सिमेट्रिकल ही होते हैं। तो 6 6 6 है, तो ये फिगर में एकदम सिमेट्री है। तो ये एंगल हम अल्फा मान लेते हैं। तो यहाँ से भी ये एंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, 6 sin अल्फा। और ये वाली जो ये इतनी सी लेंथ है, ये कितनी आ जाएगी, 6 cos अल्फा। इतना समझ आ रहा होगा सबको। अब एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया निकाल लेते हैं। अब थोड़ा सा क्लियर हो गया हमें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में क्या आ जाएगा, 6 प्लस ये वाली लेंथ आएगी 6, ये वाली लेंथ आएगी 6 cos अल्फा, और ये वाली लेंथ भी कितनी आएगी, 6 cos अल्फा। तो हाफ इंटू 6 प्लस 12 cos अल्फा। ठीक है, ये तो हो गया इसका सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इज 6 sin अल्फा। ठीक है, तो अब ये टर्म बन जा रही है, ये 12 बन गया, ये भी 12 बन गया। तो 36 बन जाएगा, समझ गया ना। 12 6 72 बाई 2, 36। और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा।
तो ये इसके एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब इसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको a मान लेते हैं, तो डी ए बाई डी अल्फा निकालते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 36 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, साइन अल्फा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी, 36 इंटू साइन अल्फा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा। साइन अल्फा का डेरिवेटिव कॉस अल्फा, साइन 2 अल्फा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कॉस 2 अल्फा। समझ गए, 2 भी आएगा, वो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म आ गई मेरे पास। अब यहाँ से अल्फा निकल जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉस अल्फा माइनस 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली बात है, कॉस अल्फा माइनस 1 तो होगा नहीं, तो कॉस अल्फा को क्या होना पड़ेगा, हाफ। और अल्फा देखने भी समझ आ रहा है एक्यूट एंगल होगा, तो अल्फा हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अल्फा 60 डिग्री आ गया। अब एक बार ये भी चेक करना पड़ेगा आपको, जैसे अब आप सीबीएसई में कर रहे हो, अगर यहाँ पे कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि अल्फा है, क्योंकि तो उस पे एरिया जो होगा वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। अगर आप सीबीएसई में कर रहे हो तो आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आपको डी टू ए बाई डी अल्फा स्क्वायर निकालना पड़ेगा, और ये नेगेटिव होना चाहिए मैक्सिमम के लिए, क्योंकि कॉन्वेक्स ग्राफ बनेगा ना। तो आप डिफरेंशिएट करो, 36 इंटू कॉस अल्फा का डेरिवेटिव, ये टर्म थी ना, ये डी ए बाई डी अल्फा है, तो डी टू ए बाई डी अल्फा स्क्वायर निकालने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कॉस अल्फा इज माइनस साइन अल्फा, कॉस टू अल्फा इज माइनस 2 साइन 2 अल्फा। अब वैल्यू पुट करके ये नेगेटिव होनी चाहिए, तो 36 इंटू माइनस साइन 60 इज माइनस रूट 3 बाई 2, साइन 120 इज ऑल्सो माइनस रूट 3 बाई 2, तो माइनस रूट 3, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो इस तरह समझ आ जाएगा कॉन्वेक्स ग्राफ है, तो लोकल मैक्सिमम बनेगा। ठीक है जी, अब हमें एरिया निकालना है, तो अल्फा 60 पे एरिया निकालो। तो ये एरिया है, तो ये आ जाएगा 36 इंटू अल्फा 60, तो 1 प्लस 1/2 इंटू रूट 3/2, तो ये टर्म बनेगी 3, ये 4 नीचे से कैंसिल हो गया, 9 3 27, 27 रूट 3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सबको समझ आ गया, देख लो भाई, ऑल क्लियर करो, अगर कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे। इमोजी बनाओ जल्दी से। ठीक है, so that the triangle of a maximum area that can be inscribed in a given circle is an equilateral triangle. So that the triangle of a maximum area that can be inscribed in a given circle is an equilateral triangle. ठीक है, चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि अगर एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, अब उस सर्कल में हमने एक ट्राइंगल को इंस्क्राइब कर दिया, ऐसे करके, तो इस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम तभी होगा जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो प्रूव करना है, करो एक बार ट्राई करो।
show that the triangle of maximum area that can be inscribed in a given circle is an equilateral triangle. एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये। जिसका भी आंसर आ रहा है वो लिखो चैट बॉक्स में। जिसका मैं नाम ले रहा हूँ बताना वो प्रेजेंट है कि नहीं। विद्यासागर, अगर आप प्रेजेंट हो तो यस लिखो चैट बॉक्स में। विवेक, अनुष्का, साधना, रवीना, भव्य, मयंक, अरविंद रावत, जयपाल, आयुष दीक्षित, रागिनी, अरविंद रावत। अरविंद रावत की 2 आईडी है। विद्यासागर, विवेक, अनुष्का, साधना, रवीना, भव्य सर और उसके बाद मयंक, अरविंद, जयपाल, ध्रुव गुप्ता, आयुष दीक्षित, रागिनी। इनमें से कोई भी प्रेजेंट है तो यस करें। आया किसी का आंसर इसका? चलो देखो मैं बताता हूँ। देखो इधर ध्यान दो। देखो इसमें क्या है, अगर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, किसी भी सर्कल में अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को ट्राइंगल मैक्सिमम एरिया का चाहिए तो उसको ना आइसोसेलेस होना कंपलसरी है। सुनना मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से। किसी भी सर्कल में अगर मेरे को ये चाहिए कि भाई जो मेरा ट्राइंगल है उसका एरिया मैक्सिमम हो, तो मान लो आपने एक बेस फिक्स किया, ठीक है, तो कोई भी एक बेस ले लो, तो उस बेस को अगर आप फिक्स करते हो तो उसकी हाइट मैक्सिमम तभी हो सकती है जब वो लाइन जो है वो डायमीटर मतलब सेंटर से पास करे, डायमीटर के लॉन्ग आए मतलब सेंटर से पास करे, तभी उसकी हाइट क्या हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है। ये बात समझ आ रही होगी आप लोग को। किसी भी सर्कल में अगर मैं एक ट्राइंगल को इंस्क्राइब कर रहा हूँ तो उसके एक पर्टिकुलर बेस पर, ठीक है, एरिया मैक्सिमम उस बेस पर अगर आप ट्राइंगल बनाते हो उसका एरिया मैक्सिमम तभी हो सकता है जब उसके ऑल्टीट्यूड की हाइट मैक्सिमम, क्योंकि हाफ बेस हाइट करते हैं,
ठीक है, बेस एक फिक्स कर दिया आपने, तो हाइट जब मैक्सिमम होगी तो एरिया मैक्सिमम होगा। अब जब हाइट मैक्सिमम कब होगी, हाइट मैक्सिमम तब होगी जब वो सेंटर से पास करेगा, क्योंकि ये सब हाइट उससे छोटी है। अब जो सेंटर से पास करेगा तो ये जो लाइन होगी उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी। भाई अगर आपकी हाइट सेंटर से पास कर रही है, आप जानते ही हो कि भाई परपेंडिकुलर लाइन बनाई आपने बेस की, जो सेंटर से पास करी उसको बाइसेक्ट कर देगी, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो ट्राइंगल बनेगा ये क्या बनेगा, आइसोसेलेस बनेगा। तो अब हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि जो मेरा ट्राइंगल बन रहा है वो आइसोसेलेस है। ठीक है, अब इसके एरिया को मैक्सिमाइज करना है, तो हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ से गिरा दिया इसके ऊपर, और ये मुझे पता चल गया ये सेंटर से पास कर रहा है, इसको O मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस हो गया ऑटोमेटिकली। शो दैट ट्राइंगल ऑफ अ मैक्सिमम एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। अब सर्कल गिवन है, गिवन सर्कल कहने का मतलब हो गया इसका रेडियस क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो आर हमारा कांस्टेंट हो गया, तो हमें समझ आ गया आर इज कांस्टेंट। तो अब एरिया को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो इसको अल्फा मान लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे हमारे पास। तो ये आर तो ही क्या, तो बेस क्या आएगा इसका, इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल एबीसी का जो बेस है विच इज बीसी, तो बेस बीसी कितना आ जाएगा, आर कॉस अल्फा आर साइन अल्फा, तो 2 आर साइन अल्फा इसका बेस आ गया। हाइट क्या आ जाएगी इस ट्राइंगल की, हाइट इसको एडी मान लेते हैं, तो एडी, हाइट एडी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, आर प्लस आर कॉस अल्फा। ठीक है, समझ आ गया। अब एरिया में मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस हाइट, तो एरिया हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वो 2 से 2 कट जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। ये सेम पुराना ही प्रॉब्लम हो गया हमारे पास, उसके जैसे ही हो गया। तो एरिया जो आ रहा है हमारे पास वो आ जाएगा आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा बाई 2। ठीक है, तो अभी अभी आपने देखा ही था कि डी, इसको जीरो करोगे अगर आप, डी ए बाई डी अल्फा को जीरो करोगे तो अल्फा की वैल्यू सेम, इससे ऊपर वे में तो ये क्वेश्चन बनी थी ना, साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 का डेरिवेटिव, तो अल्फा कितना आया था डायरेक्ट लिख देते हैं, अल्फा कितना आएगा 60 डिग्रीज, तो अल्फा 60 डिग्रीज आएगा। तो देखो अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें जैसे सर्कल से भी पास कर रहा है, जो अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 120 डिग्रीज, क्योंकि अल्फा हमने वो वाला ये वाला एंगल अल्फा माना था, तो ये भी 60 है ये भी 60 है। ठीक है, तो ये 120 हो गया, तो आपको ये समझ आ जाएगा ये 60 है और आइसोसेलेस है, तो इसीलिए ये ट्राइंगल को क्या होना पड़ेगा, ट्राइंगल ए बी सी मस्ट बी इक्विलेटरल। अब देखो भाई किसी को नहीं समझ आया तो बताओ, अगर एक एंगल 60 डिग्री और उसकी दो साइड बराबर है तो उसको इक्विलेटरल होना ही पड़ेगा। ये इजी प्रॉब्लम था कंपैरेटिवली। ठीक है, ऑल क्लियर हो गया तो इमोजी बनाओ जल्दी से सब लोग। ठीक है, एक और अच्छा प्रॉब्लम करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, इसमें क्या है, अ ट्री ट्रंक L मीटर लॉन्ग is in the shape of frustum of a cone। ठीक है, तो एक ट्री ट्रंक है जिसकी हाइट L है, L मीटर है, और वो फ्रस्टम की शेप में है। द रेडियाई ऑफ द रेडियाई ऑफ इट्स एंड, एंड मतलब जो सर्कुलर पार्ट होगा, एंड बीइंग A and B वेयर A is greater than B। फ्रस्टम जानते हो आप लोग, तो जो बड़ा रेडियस होगा वो आपका A है और जो छोटा रेडियस है वो B है। इट इज रिक्वायर्ड इट इज रिक्वायर्ड
to cut from it a beam of uniform square section. ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, उस फ्रस्टम में से एक बीम कट कर रहा है जिसका जो बेस है वो स्क्वायर है, वो उसका जो सेक्शन है, जैसे मान लो अगर आप सिलेंडर कट करते तो उसका बेस क्या होता है, सर्कुलर होता। तो ये जो बेस बीम कट कर रहा है उसका जो बेस है वो स्क्वायर है उसका, ठीक है, वो सेक्शन स्क्वायर है। फाइंड द हाइट ऑफ द बीम इफ इट्स वॉल्यूम इज ग्रेटेस्ट। फाइंड द हाइट ऑफ द बीम if its volume is greatest। ये प्रॉब्लम है हमारे पास। चलो एक बार डायग्राम वायग्राम बनाने की कोशिश करो, फिर मैं बनाता हूँ। अच्छा प्रॉब्लम है ये। तो कुछ ऐसा कह रहा है ये कि एक हमारे पास ट्री ट्रंक है इस टाइप का, ठीक है, ये ट्री ट्रंक हो गया। अब इसमें दो रेडियस हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो ए ग्रेटर देन बी बोला हुआ है, तो ये ऐसा बना लेते हैं। तो ये नीचे वाला ए हो गया रेडियस और ये ऊपर वाला बी हो गया, और इसकी जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, एल। तो ये जो फ्रस्टम है इस पूरे की हाइट हमें एल दी हुई है। अब वो क्या करना चाह रहा है, इसमें एक स्क्वायर बीम कट करना चाह रहा है, ठीक है। तो स्क्वायर सेक्शनल बीम कट करना चाह रहा है। तो अब प्रॉब्लम ऐसा होगा, देखो अगर ध्यान से आप सोचो तो ऐसा हो सकता है कि जैसे ये हमारा फ्रस्टम है, अब आपने जो बीम कट किया वो यहाँ पे कट कर दिया। मतलब स्क्वायर बीम कैसे बनेगा, देखो ऐसे देखो, पहले तो जैसे इसका टॉप सेक्शन है उसमें आप एक स्क्वायर बनाओगे, ये होगा ना। कोई भी एक सर्कुलर सेक्शन पे आप एक इसका स्क्वायर बनाओगे, फिर उसको ना ऐसे कट कर लोगे, तो ऐसा बन जाएगा। तो फाइनली आपको ऐसा दिखेगा, समझ आ रहा होगा सब लोगों को। अब ये जैसे ऐसा फ्रस्टम है तो ऐसा कुछ बीम कटेगा, वो नीचे तक जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब सोचने वाली बात क्या है कि मेरे को उस बीम का वॉल्यूम मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम मैक्सिमम कैसे होगा, वॉल्यूम क्या होगा इस बीम का, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट एच। अब एरिया ऑफ बेस, अब मान लो आपने टॉप फेस पे ले लिया तो वहां पे एरिया ऑफ जो बेस होगा वो सबसे कम होगा और हाइट सबसे ज्यादा होगी। बट बीच में आप जब आओगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ बेस बढ़ने लग जाएगा। नीचे क्या होगा, एरिया ऑफ बेस सबसे ज्यादा होगा, बट नीचे वाले पे तो बना ही नहीं सकते, वो तो फिर बनेगा ही नहीं। अगर नीचे वाले पे आपने स्क्वायर सेक्शन ले लिया तो उसकी हाइट कैसे बनाओगे, तो उतना वॉल्यूम ही नहीं है हमारे पास, वुड भी नहीं है ना उतना, तो फ्रस्टम, तो वो उसके फ्रस्टम के बीच में ही हमें काटना है। तो होगा क्या, जब आप इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर एरिया जो है, एरिया ऑफ बेस मिनिमम है और हाइट ज्यादा है। तो अगर आप बीच में कहीं कट करते हो, मान लो आपने फ्रस्टम को कट किया और बीच में आपने क्या किया, जैसे आपने फ्रस्टम को कट किया, मैं दोबारा से बनाता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो मान लो आपने ऐसा आपके पास फ्रस्टम है, आपने क्या किया, इसको बीच में कट कर लिया, मतलब बीच में इसका स्क्वायर सेक्शन ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे कट किया, वो ऐसा शेप आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपने स्क्वायर बीम बना लिया एक, ठीक है, और उसको फिर एक पर्टिकुलर हाइट दे दी, तो उसका वॉल्यूम हो सकता है मैक्सिमम। तो हमें यही ज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो पहली चीज तो आपके दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए कि जो स्क्वायर सेक्शन है वो जरूरी नहीं है टॉप पे ही हो, हाइट मैक्सिमम पे वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि एरिया ऑफ बेस भी तो इन्वॉल्व हो रहा है बेटा इसके साथ, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे इसमें कि बीच में किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे हम उसको कट कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, जब ये चीज क्लियर हो जाएगी फिर उसके बाद आप आगे बढ़ पाओगे। अगर ये क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जैसे वो वाली बात होगी, जैसे इससे पहले आप इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कर रहे थे, अगर आप उसमें आइसोसेलेस नहीं मानते तो इक्विलेटरल प्रूव करने में आपको बहुत टाइम लग जाता। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे इसको कट किया, तो मान लेता हूं मैं यहाँ पे इसको कट कर रहा हूँ, ठीक है, बीम को। और ये जो है, ये जो रेडियस है इसको मैंने आर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरफेस बनेगा उसके रेडियस को मैंने आर मान लिया।
तो क्या होगा कि अगर आप अब इसका टॉप भी देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा कि एक सर्कुलर सेक्शन है, आपको आपने यहाँ पे कट कर दिया है इसको, ठीक है, और उसका रेडियस आर है। तो आपको यहाँ पर अब क्या करना है, एक स्केयर बनाना है। अगर आप स्केयर बनाओगे तो आप जानते हो क्योंकि स्केयर में सारी ये वाली साइड्स 90 डिग्री होती हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो ये पक्का से इसका जो सर्कुलर सेक्शन है उसका क्या बनेगा, डायमीटर बनेगा। समझ पा रहे हो? तो अगर इसका रेडियस आपने आर माना हुआ है तो यहां से लेकर यहां तक आर होगा, ये भी आर हो जाएगा। तो इस स्क्वायर सेक्शन की जो साइड होगी ये एंगल 45 आएगा। कितना आ जाएगी, 2r cos 45। तो वो कितना बनेगा, √2r बनेगा। मतलब जो आप एक स्क्वायर सेक्शन काट रहे हो उसका जो साइड लेंथ है वो फिक्स हो गया। आप समझ रहे हो? डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बनना, मतलब ऐसा है कि एक सर्कल है, अब इसमें आपको स्क्वायर काटना है, तो एक ही स्क्वायर कटेगा इसमें, उसका एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर तो हमेशा 2r है और ये एंगल हमेशा 45 है। तो 2r cos 45 इसकी साइड लेंथ आ जाएगी, ये वाली साइड लेंथ भी 2r sin 45 होगी, दोनों बराबर ही होंगी √2r। ठीक है, तो अब मुझे ये समझ आ गया कि जो एरिया ऑफ टॉप फेस है, एरिया ऑफ टॉप फेस वो मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, पाई इंटू √2r का होल स्क्वायर। तो वो मेरे पास आ जाएगा 2πr²। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना था, पाई नहीं आएगा ना, सॉरी, पाई क्यों लगा रहा हूँ मैं, रेडियस थोड़ी, वो सर्कल थोड़ी है। हमें किसका एरिया निकालना था, बीम का ना, तो हमें ये वाला एरिया लेना है। तो ये वाला एरिया कितना आ जाएगा, √2r का होल स्क्वायर। तो कितना बनेगा, 2r²। अब ठीक है, तो एरिया ऑफ टॉप फेस बिकॉज वो एक स्क्वायर है इसीलिए उसका एरिया आएगा साइड का होल स्क्वायर, तो √2r का होल स्क्वायर, तो 2r² आ जाएगा। अब ठीक है, अब मुझे निकालना है कि भाई इसकी हाइट क्या होगी। तो यहाँ से लेके ये वाली हाइट चाहिए ना मुझे, ये h होगी, ये तो अभी हमें पता ही नहीं है, तो वो निकालते हैं। वो कैसे निकलेगी, देखो सिमिलर ट्रायंगल से निकल जाएगी। आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर घेर दो और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर घेर दो, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ, ये वाली जो साइड है वो इसके पैरेलल है, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप देखो अभी मैं जो ब्लैक कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दो जो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, इसकी हेल्प से हम एच निकाल सकते हैं। कैसे, ये हाइट एच है मेरी और ये लेंथ कितनी है मेरी, ध्यान से देखना, ये टोटल पूरा ए है और यहां तक मेरा आर है, तो ये हो जाएगा a माइनस आर। समझ गए सब लोग, ये टोटल पूरा ए है और यहां से लेकर यहां तक वाला जो लेंथ है वो आर है, तो ये वाला लेंथ जो आएगा वो ये पूरा ए है, यहां तक आर है, तो ये वाला लेंथ कितना आएगा, a माइनस आर। सिमिलरली ये वाला लेंथ निकालते हैं, इसका जो बेस है, इसका बेस कितना आएगा, ये पूरा आर है, बी है ऊपर, तो आर माइनस बी। तो इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं सिमिलर करता हूं तो यूजिंग सिमिलैरिटी हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये वाली लेंथ भी देखनी पड़ेगी ना, ये लेंथ हमारे पास l माइनस एच के बराबर है, तो हम बोलेंगे l माइनस एच अपॉन r माइनस बी इज इक्वल टू, ये मैंने इसमें लिखा l माइनस एच अपॉन r इक्वल टू h अपॉन a माइनस r। समझ आ गया, ये क्या लिखा, l माइनस एच अपॉन आर माइनस बी इज इक्वल टू h अपॉन a माइनस r। ठीक है, अब मेरे को निकालना क्या है इसमें, मेरे को तो h निकालना है ना, तभी तो वॉल्यूम आ पाएगा। और इन टर्म्स ऑफ l, a और b तो सब नोन है, तो ये तो नोन क्वांटिटीज हैं, तो h निकालो आप, तो आ जाएगा l a माइनस l r माइनस h टाइम्स ऑफ a माइनस r इज इक्वल टू h टाइम्स ऑफ r माइनस b। तो इसको उधर ले जाओ आप, l टाइम्स ऑफ a माइनस r इज इक्वल टू h टाइम्स ऑफ, ये आ जाएगा a माइनस आर प्लस r माइनस बी, तो आर आर कैंसिल हो गया यहाँ से, तो h की वैल्यू आ जाएगी l टाइम्स ऑफ a माइनस आर अपॉन a माइनस बी, और हम जानते ही हैं b से बड़ा है, तो ये h की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब वॉल्यूम पे आ जाते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ बीम, वॉल्यूम ऑफ बीम क्या होगा, एरिया का जो बेस है, बेस का एरिया इनटू हाइट, क्योंकि क्यूबॉइड ही तो बन रहा है वो, तो एरिया ऑफ बेस कितना है हमारे पास, एरिया ऑफ टॉप फेस विच इज 2r² इंटू एल टाइम्स ऑफ a माइनस आर अपॉन a माइनस बी। हो गई बात सिंपल सी। तो इसमें वेरिएबल क्या है, 2l अपॉन a माइनस बी, तो कांस्टेंट ही है, वेरिएबल आर है, तो ar² माइनस आर क्यूब, देख रहे हो एक ही वेरिएबल आना चाहिए और वो हमारा आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो dv बाई डी आर निकालेंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो 2ar माइनस 3r²।
ठीक है, बाकी इनटू सम कांस्टेंट विच इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इनटू हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से r कॉमन आ रहा है, माइनस r कॉमन आ रहा है, माइनस r कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा 3r माइनस 2a। तो हम r की हमारे पास अब दो वैल्यू आ रही हैं, एक 0 आ रही है और एक 2a/3 आ रही है। आपको देखने भी समझ आ रहा होगा कि r 0 तो हो ही नहीं सकता, r तो कट कर रहे हो ना आप, तो 0 तो हो ही नहीं, r तो उसका रेडियस है ना जहाँ पे सेक्शन कट हो रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो r जब 2a/3 होगा तब वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा, आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव से, r इज इक्वल टू 2a/3 है, तो क्या आएगा, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अब निकालना क्या है वो देख लेते हैं। तो ये तो हमने इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर दिया है। फाइंड द हाइट ऑफ द बीम, तो बीम की हाइट निकालनी है जी। तो हाइट h किसके बराबर है हमारे पास, h अभी भी हमने लिखा था, h इज l इंटू ए माइनस आर, l इंटू ए माइनस आर अपॉन ए माइनस बी। तो a माइनस 2a/3, l a/3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी। तो ये इसका आंसर हो गया, ए एल अपॉन 3 इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो बताओ मुझे, नहीं तो ऑल क्लियर कर दो। तो इस सैटरडे को आपका ऑफिशियल टेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का होगा, जिससे लास्ट टाइम हुआ था। इसमें हो सकता है मैं पैटर्न आपको बता दूं अभी बनाऊंगा जब, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैं दोनों रखने की कोशिश करूंगा उसमें। ठीक है, सेकेंडली आपका अब एओडी ऑलमोस्ट खत्म है, एक या दो लेक्चर रहेंगे इसमें, मिसलेनियस प्रॉब्लम बचे हैं और एक मेरे को कुछ ग्राफ के प्रॉब्लम बताने, कुछ थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है। तो कल हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी रखेंगे हम 2:30 to 3:30, तो उसमें हम कवर अप कर लेंगे सारी चीजें। तो मोस्ट प्रोबेबली कल या मैक्सिमम परसों तक ये चैप्टर चलने वाला है। तो आपके पास अब होमवर्क है कि इसका मॉड्यूल जल्दी से जल्दी फिनिश अप करो। इसके बाद फिर जैसे ही खत्म हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपके डाउट्स हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, मैं उनको सॉल्व करके भेज दूंगा जैसे मैं फ्री हूँ। बट आप ऐसा मत करो कि भाई सॉल्व भी नहीं कर रहे हो और डाउट भी नहीं पूछ रहे हो, फिर वो ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे डाउट इकट्ठे हो जाएंगे, फिर करना मुश्किल हो जाएगा। अभी चैप्टर के साथ ही आपको करने हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर में अब मेरे क्या बचा, दो लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, जैसे मैंने बताया, एक ग्राफ वाला टॉपिक बचा हुआ है और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम बचे हैं। तो सबका होमवर्क है कि जल्दी से जल्दी इसको फिनिश अप करो जो इसका मॉड्यूल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करना है, अब टाइम थोड़ा सा कम बचा तो कुछ ज़्यादा फायदा हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो सब कुछ मेरे को लग रहा है क्लियर है, बहुत ज़्यादा हमने पढ़ भी लिया है एओडी, जेई के हिसाब से भी, एडवांस के हिसाब से भी। अब आपसे मॉड्यूल होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे कॉल करो या मैसेज करो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, कल मिलते हैं सुबह। कल हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी है, तो प्लीज अपना टाइम फ्री रखें, कल वेडनेसडे है, तो अपना टाइम आपको फ्री रखना है। सुबह की क्लास तो है ही, और इवनिंग की क्लास होगी 2:30 to 3:30, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।